कल उसने अटैक किया बॉर्डर क्रॉस किया, इंटरनेशनल बॉर्डर, सिविलियंस किलिंग, वुमेन किलिंग, चिल्ड्रन किलिंग, मसाजिद, डैम्स, और आज फिर उसने वही हरकत की, इर्रेशनल ड्रोन अटैक्स किए। जैसे आपने टेक्नोलॉजी की बात की, ड्रोन भी एक टेक्नोलॉजी है टू अटैक। कल उन्होंने हेरोन किया था और आज हेरोप किया। ये दो डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रोन्स हैं। ठीक है। और इसमें ड्रोन यूज्ड टू बी नोन एज आरपीवी इनिशियली, रिमोट पायलट व्हीकल, क्योंकि इसमें पायलट नहीं होता। ये वो जहाज है जिसमें पायलट नहीं होता। फिर उसको अनमैन्ड एरियल व्हीकल आया जिसमें सिर्फ इंटेलिजेंस, सर्विलेंस, रिकॉनेसेंस कैमरास लगे होते थे। फिर वो UCAV बन गया। जब उसमें वेपन लग गया तो अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल हो गया। तो जो हेरोन है ना, ये अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल है। तो कल जब ये था हमारे बॉर्डर्स पे, तो यकीनन ये वीडियोस बना रहा था उन जगहों पे जहां पे बाकी जहाज जो है टारगेट करे थे मिसाइल्स को। उसको पाकिस्तान ने हिट किया हेरोन को। फिर नेक्स्ट कैटेगरी आ जाती है जो किलर ड्रोन्स कहलाती है, जो ये हारोप है। अच्छा, हेरोन भी इसराइली है, हारोप भी इसराइली है। किलर ड्रोन कह लें, उसको सुसाइडल ड्रोन कह लें, उसे केमिकल्स ड्रोन कह लें। ये वो ड्रोन होता है जिसमें अंदर एक्सप्लोसिव भी होता है और कैमरा भी होता है। अच्छा। और इसने खुद जाके हिट करना होता है टारगेट को। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ सुसाइडल ड्रोन। और पीछे से इस कंट्रोल भी होता है और ऑटोनमस भी हो सकता है। अच्छा, इसी की एक और कैटेगरी, ये एक तरह का मिसाइल ही है। एक तरह का मिसाइल है विच इज गाइडेड नाउ, जो कि गाइडेड होता है, लॉइटरिंग, जो कि सर्वेलेंस के लिए भी काम आता है। बिल्कुल आपने सही कहा। अच्छा। मिसाइल में उसमें सिर्फ फर्क ये कि मिसाइल को एक टारगेट दे दी गया, वहां जाके ड्रॉप हो जाएगा। इसका ये कि लॉइटर भी करता है और आप टारगेट अपने हिसाब से सिलेक्ट करके फिर वहां पे इसको डिस्ट्रॉय कराएंगे। ये थोड़ा सा फर्क है जिसको हम लॉइटरिंग म्यूनिशन कहते हैं। ठीक बात है आपने टारगेट से की। इसको 3 तरह के हम टारगेट्स इस पे सिलेक्ट कर सकते हैं। एक होता है जिसमें पायलट खुद फ्लाई कर रहा है पीछे, रिमोट पायलट, और वो देख रहा है वीडियो में और टारगेट सिलेक्ट करेगा और वहां पे इसको ड्रॉप कराएगा, यानी हिट कराएगा। दूसरे केस में हम जीपीएस फीड कर दें उसमें और कोऑर्डिनेट्स फीड कर दें, और अगर एक घर के कोऑर्डिनेट फीड कर दिए वहीं जाके वो हिट करेगा। तीसरा जो सबसे ज्यादा मैं समझता हूं कि डेंजरस है, वो ऑटोनोमस है। क्योंकि उसके फिर इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉज भी इंपैक्ट होते हैं इससे। उसमें यह है कि आप उसको पूरी लिबर्टी दे देते हैं उस ड्रोन को कि टू हिट एनी टारगेट जो फीड कर दिया गया। अब वो जब उस टारगेट पे पहुंचेगा, फॉर एग्जांपल अगर एक घर है और उस घर के अगर बाहर बच्चे खेल रहे हैं या छत पे बच्चे खेल रहे हैं, वो ये नहीं देखेगा बच्चे, तो आइडेंटिफाई हिट करेगा।